आदिवासियों के स्वाभिमान के प्रतीक बस्तर का स्वाभिमान के वीर पुत्र शहीद गुंडाधुर की 116वीं जयंती मनाई गई। सर्व आदिवासी समाज कांकेर के द्वारा 10 फरवरी को भूमकाल विद्रोह के प्रणेता जल जमीन जंगल के वीर पुत्र शहीद गुंडाधुर की जयंती आज आमसभा और रैली निकलकर मनाई गई। चौक चौराहे में उनकी स्मृति का पुष्प और दीप जलाकर पूजन किया गया। साथ ही आदिवासियों के संरक्षण के लिए शासन को ज्ञापन सौंपा गया। क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर महानायक वीर गुंडाधुर को श्रद्धांजलि दी गई। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन से समाज के इतिहास और वीर गुंडाधुर के संघर्ष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उपस्थित अधिकारी सुमेर सिंह, नाथ, राजेश भास्कर, कन्हैया ओसेनी, ललित नरेटी, पवन पद्माकर, अंकित पोटाई, लोकेश कुंजाम, मृदुला भास्कर, दिलीप पद्माकर, अनमोल मंडावी एवं सर्व आदिवासी समाज गोंडवना समाज आदिवासी युवा छात्र संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। जी देखिए, पिछले मर्तबा हमने जो मांग की थी तो कुछ तो यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन जो और चीज़ें बनना था, जैसे सौंदर्यीकरण यहाँ पे करना था, पीछे बैकग्राउंड लगाना था, ये बहुत सारी चीज़ें छूटा हुआ है। तो हम शासन प्रशासन से भी अपेक्षा करते हैं कि अतिशीघ्र इस जो अधूरा है उस काम को गति देने का प्रयास करें और इस सौंदर्यीकरण का जो काम अधूरा है उसको तत्काल बना कर दें। समय भी आदिवासी परेशान थे। देश की आज़ादी के बाद जब संविधान ने हमको जो राइट्स दिया है आदिवासियों की सुरक्षा, उनकी जल जंगल की रक्षा, उसके बाद भी आज हमारे ना जल जंगल की रक्षा हो रहा है, ना हमारे आदिवासियों की अस्मिता की रक्षा हो रहा है। आज पूरे बस्तर साथ साथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में आदिवासियों के जो जल जंगल जमीन है उसका लूट मची हुई है। हम समझते हैं पूरे देश भर में अलग अलग जहाँ स्टेट में जो हमारे आदिवासी हैं, जहाँ खनिज संपदा है, जहाँ जल जंगल की आज अपार संभावना है, वहाँ पर आदिवासियों के साथ अत्याचार सरकार कर रहा है। उनकी एक भी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। निश्चित रूप में जिस तरह से आज बिरसा मुंडा और हमारे जो गुंडाधुर ने जो जन आंदोलन खड़ा किया था आदिवासियों के हित के लिए, आने वाले समय में अगर सरकार नहीं जागी तो निश्चित रूप में इससे भी बड़ा भूमकाल के रूप में आदिवासी एकत्रित होंगे, सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे। ये जो परिस्थिति आज सरकार ने निर्मित कर रहा है, आदिवासी आज बहुत परेशान है। सरकार उनकी समस्या पर नहीं सुनेगी तो निश्चित रूप में आदिवासी लड़ना सीखता है, लड़ना जानता है। इससे पहले भी हमारे कई वीरों ने लड़े हैं। आने वाले समय भी हमारे समाज और हमारे जितने युवा शक्ति हमारे जो समाज है वो भी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा आज सरकार की तरफ से हम संदेश देना चाहते हैं वीर गुंडाधुर के इस दिवस के अवसर पर। आम की डंगाली के साथ साथ मिट्टी का बना हुआ तीर धनुष भेजते थे। इसका संकेत था कि समाज जो है एकत्रित होकर के हो रहे जनजाति समाज के बस्तर के संस्कृति, बस्तर के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए इन्होंने शंखनाद किया। इतना ही नहीं, वो बहुत ही साहसी योद्धा भी था और प्रखर वक्ता भी था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरोध आवाज़ बुलंद की और उन्होंने एक नारा दिया 1910 में कि एक सिर एक पेड़ के बदले में एक सिर। इसके विद्रोह से ब्रिटिश शासन हिल गया और इस विद्रोह में ब्रिटिश शासन के दमनकारी नीतियों के तहत लगभग 3000 हमारे जनजाति समाज के लोग शहीद हुए। और आज उन्हीं के याद में भूमकाल दिवस 10 फरवरी को हम मनाने जा रहे हैं। और हमें बड़ा दुख है कि शासन आज तक के जिसे हम गुंडाधुर के नाम से जानते हैं, उनका भी कोई पाठ्यक्रम में न किसी प्रकार से इतिहास में उनकी भूमिका नहीं रही है। हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी को उन्हें उनकी जो जीवनी है, उनकी जो विद्रोह है, उनको वो भूमकाल क्रांति का उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, उनके संबंध में बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे हमारे जनजाति समुदाय के जो जननायक हैं, जिन्होंने इस समाज को स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, उनको याद करने के लिए हम 10 फरवरी को समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसे महान बलिदानी शहीद को हम नमन करते हैं। धन्यवाद। कहीं न कहीं शासन प्रशासन और सरकार इसको औचित्य नहीं दे रही है, उन्हें उचित स्थान नहीं दे पा रही है और हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी उसकी गणना नहीं की गई है। ये बिल्कुल दुखजनक है और इस संबंध में हम सब प्रयासरत हैं और इसी संबंध में हमने इस चौक के लिए सौंदर्यीकरण के लिए भी एक ज्ञापन सौंपा गया था और इस संबंध में सरकार भी ध्यान नहीं दे पा रही है। ये बिल्कुल दुखजनक मानती हूँ मैं। इस पर शासन प्रशासन ध्यान दे
क्योंकि हमारे स्थानीय हमारे क्रांतिकारी है, हमारे आदिवासी पुरखा क्रांतिकारी है, उनको एक उचित सम्मान और स्थान देने के लिए शासन को पहले आना चाहिए, क्योंकि हमारे स्थानीय क्रांतिकारियों को जब तक हम सम्मान नहीं देंगे तो हम अपने पीढ़ियों को क्या सिखाएंगे। तो मैं शासन से अनुरोध करूंगी कि जल्द ही हमने जो ज्ञापन दिया था इसको सुंदरीकरण करने का, उन्हें उचित स्थान देते हुए, सम्मान देते हुए उस प्रक्रिया को पूरा करें।